हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम गाइड चैनल। दोस्तों आज है 13 जुलाई और 13 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना और ध्यान से देखना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। और आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अच्छा, इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो लोगों को बढ़ती जनसंख्या के प्रति जागरूक करने के लिए 11 जुलाई को पूरी दुनिया में विश्व जनसंख्या दिवस को मनाया जाता है। इस दिन को यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा 1989 से मनाया जा रहा है। अच्छा, 2020 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का थीम क्या है? तो इस बार का थीम है पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। अच्छा, अब इस दिन को यूएनडीपी के द्वारा मनाया जाता है। तो चलिए यूएनडीपी से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी स्थापित हुआ था 1965 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसका एडमिनिस्ट्रेटर है अचिम स्टेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला राज्य स्तरीय ई लोक अदालत आयोजित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में भारत का पहला राज्य स्तरीय ई लोक अदालत आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस राज्य स्तरीय ई लोक अदालत का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है और इसे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस पी.आर. रामाचंद्र मेनन ने राज्य के बिलासपुर जिले में उद्घाटन किया है। और कोरोना वायरस महामारी के कारण पेंडिंग केसों को कम करने के उद्देश्य से इसे उद्घाटन किया गया है। अच्छा, अब चलिए छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है भूपेश बागेल, छत्तीसगढ़ की गवर्नर है अनुसुईया उइके, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस पी.आर. रामाचंद्र मेनन और छत्तीसगढ़ राज्य का राज्यसभा में सीट है 5 और लोकसभा में सीट है 11। अच्छा, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पशु है वाइल्ड बफेलो, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पक्षी है मैना और छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय वृक्ष है साल का वृक्ष। और हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है और छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पे राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस ने हाल ही में स्पंदन अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य है पुलिस बल को डिप्रेशन और तनाव से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र निगमबम को हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ये है ज्ञानेंद्र निगमबम और इनको अभी हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। अच्छा, अब चलिए हॉकी इंडिया से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे हॉकी इंडिया स्थापित हुआ था 2009 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका प्रेसिडेंट तो अब यही बन गए हैं ज्ञानेंद्र निगमबम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की नादौन पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो हिमाचल प्रदेश की नादौन पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। बेहतर काम करने के लिए हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर जिले के नादौन पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, अब चलिए हिमाचल प्रदेश से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, हिमाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश की गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी और हिमाचल प्रदेश राज्य का राज्यसभा में सीट है 3 और लोकसभा में सीट है 4। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश में निगाह स्कीम को लॉन्च किया गया है जिसके तहत आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं अन्य राज्य से आने वाले व्यक्तियों से मिलकर उन्हें सामाजिक दूरी के महत्व के बारे में शिक्षित करेगी। और हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू किया गया है जिसके तहत पंचायतों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पैदल पथ और मनोरंजन हेतु पार्क एवं बागों का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूरोपियन 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो स्विट्जरलैंड के लूसेन में आईओसी के नए मुख्यालय को यूरोपियन 2020 यूएस ग्रीन बिल्ड काउंसिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ये है आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नए मुख्यालय
जो स्विट्जरलैंड के लूसेन में स्थित है। अच्छा, अब चलिए आईओसी से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे आईओसी स्थापित हुआ था 23 जून 1894 में। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लूसेन में और इसका प्रेसिडेंट है थॉमस बाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कोरोना कवच को लॉन्च किया है? तो IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कोरोना कवच पॉलिसी को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस इंश्योरेंस पॉलिसी को कोरोना वायरस बीमारी के कारण होने वाले चिकित्सा खर्चों को कवर करने के लिए लॉन्च किया है और 18 से 65 वर्ष के बीच के व्यक्तियों को मिलेगी इस पॉलिसी की सुविधा। अच्छा, अब चलिए IRDAI से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे IRDAI की फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI स्थापित हुआ था 1999 में। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और इसका चेयरपर्सन है सुभाष चंद्र खुंतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर का उद्घाटन हुआ है? तो महाराष्ट्र में एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने नवी मुंबई के योट्टा इंफ्रास्ट्रक्चर में एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर योट्टा NM1 का उद्घाटन किया है। अच्छा, डाटा सेंटर क्या होता है? तो डाटा सेंटर होता है जहाँ पे फोटोज, वीडियोस, PDFs और जितनी भी फाइल्स हो वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है और उस सभी को पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। तो जहाँ पे जाके स्टोर होती है उसी को कहते हैं डाटा सेंटर। अच्छा, अब चलिए महाराष्ट्र से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र की गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और बॉम्बे हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस दीपंकर दत्त और महाराष्ट्र का राज्यसभा में सीट है 19 और लोकसभा में सीट है 48। और हाल ही में महाराष्ट्र के मुंबई में प्रारंभिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली iFlows को लॉन्च की गई है और महाराष्ट्र के मुंबई में भारत का पहला कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग करना। और हाल ही में महाराष्ट्र में कोविड-19 से जुड़े दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण प्रोजेक्ट प्लैटिना को लॉन्च किया गया है और महाराष्ट्र राज्य ने मुंबई के विभिन्न हिस्सों में रोगियों की प्रारंभिक चिकित्सा के लिए रैपिड एक्शन प्लान मिशन 0 को लॉन्च किया है। महाराष्ट्र राज्य ने कोरोना की स्थिति का पता लगाने के लिए एयरवेंटी ऐप को लॉन्च किया है और महाराष्ट्र राज्य ने महा जॉब्स पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कामरूनाग झील को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश की कामरूनाग झील को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये है कामरूनाग झील और ये हिमाचल प्रदेश की मांडी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार के साथ स्थानीय कला, शिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक राज्य सरकार के साथ स्थानीय कला, शिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। फ्लिपकार्ट सामर्थ्य कार्यक्रम के तहत कर्नाटक के स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को अपने हॉलमार्क उत्पादों को पैन इंडिया ग्राहक आधार के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। अच्छा, अब चलिए फ्लिपकार्ट से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट स्थापित हुआ था 2007 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसका CEO है कल्याण कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश की केजांगडी थोंगडोक को 2020 दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अरुणाचल प्रदेश की फिल्म निर्माता केजांगडी थोंगडोक को अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म चिलुपो के लिए ये पुरस्कार मिला है जिसमें दिखाया गया है पक्की चट्टानी पहाड़ियों से शहद संग्रह का अभ्यास। अच्छा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत में सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है और यह देना शुरू हुआ था 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला रीयूजेबल PPE किट्स लॉन्च किया है? तो दुनिया का पहला रीयूजेबल PPE किट्स लॉयल टेक्सटाइल मिल्स ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉयल टेक्सटाइल मिल्स ने ट्रिपल वायरल सील टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया का पहला ये रीयूजेबल PPE किट्स यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जैक चार्ल्टन का निधन हुआ है।
वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जैक चार्ल्टन एक फेमस फुटबॉलर थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये थे इंग्लैंड की फेमस फुटबॉलर जैक चार्ल्टन और हाल ही में इनका 85 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे 1966 में फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम की सदस्य भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित हुआ हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलुस्ट्रेटेड बायोग्राफी, इस पुस्तक को किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखी है तेंजिंग गेचे टेथोंग ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ये है तेंजिंग गेचे टेथोंग और इन्हीं ने हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलुस्ट्रेटेड बायोग्राफी पुस्तक को लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल फिश फार्मर्स डे कब मनाया गया है? तो नेशनल फिश फार्मर्स डे 10 जुलाई को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। मछली किसानों की उपलब्धियों और योगदान को चिन्हित करने और देश में मत्स्य पालन और मत्स्य पालन क्षेत्र में विकास में मछुआरों की योगदान को बढ़ावा देने के लिए हर साल इस दिन को मनाया जाता है। और इस दिन को 2001 से डॉक्टर अली कुनी और डॉक्टर एच.एल. चौधरी की स्मृति में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था 13 जुलाई से 14 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इसी तरह से मैं आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।